नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वाहिगुरु जी खालसा वाहिगुरु जी फतेह। दरअसल आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दरअसल मैं इस चर्चा पे आया हूं कि भाई बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के बीच में बहुत मनमुटाव एक तरह से बढ़ चुका है। क्यों बढ़ चुका है? पहली बात तो ये कि औरंगाबाद की सीट के सिंबल आरजेडी ने अपने उम्मीदवार को दे दिया, जबकि औरंगाबाद पे दावेदारी कांग्रेस की रही है बहुत दिनों से, बहुत सालों से। वहीं पे बात करें पूर्णिया की, तो पूर्णिया की बात करके ही कांग्रेस में दखल हुए थे कौन? पप्पू यादव। अब बीमा भारती है जो कि जेडीयू छोड़कर आई है पूर्णिया, इस शर्त पे, ये बेशर्त पे कि भाई हम पूर्णिया से हमको सीट मिले, चुनाव हम लड़े। अब हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं, भाई हालात क्या है। दरअसल पप्पू यादव पूर्णिया में लगभग 2-2.5 साल से लगातार काम कर रहे थे, लगातार, इसमें कोई डाउट नहीं। जगह जगह वो बैठ रहे थे, उठ रहे थे, तमाम अपने लोगों से मिल रहे थे, इसमें कोई शुभ शंका नहीं है। और वो पहले भी बोल चुके पूर्णिया से लड़ेंगे, हारे या जीते डजेंट मैटर। बीमा भारती जी आज के दिन में 2 महीना से जब खेल होने वाला था, उस समय वो जेडीयू को छोड़कर आरजेडी में आने वाली थी। हो सकता था कि बीमा भारती को अब ये कहा जा रहा होगा कि भाई मैं पूर्णिया से टिकट दूंगा या हम लोग दे देंगे, तो इसलिए वो मन भटक गया होगा कि भाई चलो आरजेडी चलते हैं। लेकिन अब क्या हुआ कि पप्पू यादव कांग्रेस के साथ आ गए हैं और वो उन्होंने एक बात का खुलासा किया कि लालू यादव बोल रहे थे मधेपुरा से लड़ो, तो वहां पे वो पप्पू यादव माने नहीं। अब वो बोल रहे हैं कि हम लड़ेंगे तो वहीं पूर्णिया से ही लड़ेंगे, जब मतलब कि सबसे ऊपर पूर्णिया, उसके बाद ही कुछ होगा। तो बात तो ठन गई है, और ठन गई है। उसका कारण मैं बता देता हूं, पूर्णिया से ही क्यों लड़ना चाह रहे हैं। दरअसल पप्पू यादव पूर्णिया से इसलिए लड़ना चाह रहे हैं क्योंकि 1999, 1991, 1996 पप्पू यादव लगातार पूर्णिया से जीतते आ रहे हैं दोस्तों। लगातार 3 से 4 बार आप लगातार पूर्णिया में जीतोगे तो आपके लिए तो आपका जन्मस्थल, कर्मस्थल भी एक तरह से बोला जा सकता है पप्पू यादव का है। वो चुनाव हार गए आपको 2009 में, पप्पू सिंह जीत गए, ठीक है। और वहीं पे उसके बाद 14 से संतोष कुमार जीते हैं, और फिर 2019 में भी संतोष कुमार जीते हैं। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से थे पप्पू सिंह, जो कि चुनाव लड़े थे 2019 में। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2024 में पप्पू सिंह कहां से लड़ते हैं। और दरअसल मैं आपको बता दूं, यहाँ जातीय समीकरण में आपको पहले वीडियो में जाके चेकआउट कर सकते हैं, पूर्णिया को मैं बता चुका हूँ। दरअसल यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली कस्बा, रूपाली, धमंदा, पूर्णिया, कोरहा और बनमनखी थोड़ा सा नाम लेने में, प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम हो तो प्लीज इंप्रूव माय प्रोनाउंसिएशन। तो ये आपको लेजिस्लेटिव असेंबली, वहां पे मुस्लिम वोटर जो है 23% है, शेड्यूल कास्ट 14% है, रूरल की बात किया जाए तो क्या बोलते हैं 87%, अर्बन 13% है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एसटी 5.3 है, मतलब यादव 6.8% है। तो आप इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि पप्पू यादव की जो वहां पे पकड़ है, और 2 साल से जो मेहनत किए हैं, अच्छा खासा पकड़ है, इसमें नो डाउट। तो इसमें पेच फंसा कर क्यों रखना चाह रही है आरजेडी, देखना दिलचस्प इसलिए है। अब क्या आरजेडी पेच फंसा रही है या मामला कुछ और है, देखना ये भी दिलचस्प होगा कि पप्पू यादव के एंट्री से वो खुश नहीं, वो आरजेडी में चाहते थे पप्पू यादव को विलय हो। क्या चाहती थी ये तो अंदर खाने की बात है, हम लोग तो उजागर नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं औरंगाबाद जो सीट जहां पे बात फंसी है, उस पर चर्चा करते हैं। दरअसल हम बता देते हैं औरंगाबाद में क्या था, मैं आपको बता रहा हूं सब कुछ। अनुग्रह नारायण जो कि कांग्रेस से पहली डिप्टी सीएम रह चुके हैं, पहली बार बिहार के। वहां पे सत्येंद्र नारायण सिंह जो कि एक सीएम रह चुके हैं, छोटे बाबू जिनका नाम है, 6 बार सांसद रहे कांग्रेस की तरफ से। एक बार उनका बेटा निखिल कुमार, जो कि अभी इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि भाई हम लोग से तो बात नहीं हुई, वो अपना टिकट बांट रहे हैं, वो एक बार रहे। एक बार उनकी बहू श्यामा सिंह रही हैं। 33 साल सांसद जो है कांग्रेस का, यहां से मतलब कि एक तरह से रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हो। वहीं पे लुटन बाबू जो राम नरेश सिंह है, वहां 2 बार सांसद रहे हैं। सुशील कुमार सिंह आज के दिन में क्या बोलते हैं, वो सांसद हैं एक तरह से बोला जाए तो बीजेपी तो उन्हीं को लड़ाएगी। अब आरजेडी का देखिए, 2019 में भी बीजेपी और क्या बोलते हैं उपेंद्र हम के बीच में हुआ था। 2014 में क्या बोलते हैं सुशील कुमार और आईएनसी के बीच में हुआ था। और वहीं पे 2009 में बात किया जाए तो यहाँ पे शकील अहमद खान लड़े थे सुशील कुमार सिंह के विरुद्ध। मतलब कि 14 में कांग्रेस लड़ी थी, हमको सपोर्ट किए थे 19 में, और 2009 में आरजेडी के लड़े थे शकील, हालांकि वो हार गए थे। लेकिन देखना 2004 में शायद कांग्रेस के जीती थी, शायद जहां तक मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं, पर कांग्रेस जीत गई थी। तो ये कहा ये आपको बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि रार बढ़ते चली जाएगी तो इंडिया गठबंधन कहीं बिहार में ही टूट न जाए, और यदि टूट जाती है तो बहुत बड़ा झटका होगा महागठबंधन के लिए, और बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा एनडीए के लिए।
बीजेपी के लिए। बीजेपी तो खुश हो रही, मुस्कुरा रही, जहां की सबसे ज्यादा मुश्किल हो रहा था बीजेपी को, कैसे पशुपति पारस को खुश करे, कैसे चिराग पासवान को एडजस्ट करे, कैसे उपेंद्र कुशवाहा को एडजस्ट करे। मुश्किलें वहां ज्यादा थी, लेकिन मुश्किलें यहाँ पे, क्योंकि मैं बता रहा हूं आरजेडी देना चाह रही है 26 सीट, सॉरी आरजेडी देना चाह रही है 7 से 8 सीट कांग्रेस को, 3 से 4 सीट देना चाह रही है आपको सीपीआईएम, मतलब कि 8 4 12 सीट देना चाहिए। बाकी 27-28 सीट पे आरजेडी खुद लड़ना चाह रही है, अपना ही क्या बोलते कैंडिडेट को उतारने के फिराक में है। अब देखना क्या है कि कांग्रेस इस पे मानती है क्या, सीपीआईएम लोग मान जाते 3-4 सीट में, क्योंकि भाई मुश्किल होने वाला है। चलिए, बिहार में राजनीति गर्म है। आपको क्या लगता है कि किसको मौका मिलना चाहिए और क्यों मिलना चाहिए? प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।